हिंदू मुस्लिमों के बीच नफ़रत, घृणा, एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देखना ये कोई आम बात नहीं है। वर्तमान में इन दोनों के बीच, इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच एक बहुत बड़ी दरार बन गई है, एक बहुत बड़ी नफ़रत की खाई बन गई है और मुझे नहीं लगता कि ये खाई इतनी जल्दी भरने वाली है। आप लोगों को पता ही होगा कि इतिहास में ऐसे बहुत से मुस्लिम शासक थे जिनका सम्मान हिंदू प्रजा करती थी और ऐसे बहुत से हिंदू शासक थे, हिंदू राजा थे जिनके सम्मान जो है तो मुस्लिम प्रजा भी करती थी। हिंदू शासकों के लिए बहुत सारे मुस्लिम सैनिक, मुस्लिम सेनापति मर मिटने के लिए तैयार थे और सेम मुस्लिम शासकों के लिए भी हिंदू सेनापति, हिंदू सैनिक अपनी जान गंवाने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच के लिए हम बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आज हम इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, ताकि इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच इन दोनों एग्जाम्पल को देखकर शायद थोड़ा नफरत कम हो सके। तो ये बात है 1576 की। जी हाँ दोस्तों, 1576 की, जब भारत पे मुगलिया सल्तनत का काबू चल रहा था। तो उस टाइम पे बादशाह अकबर ने चित्तौड़ में आक्रमण की योजना बनाई और आक्रमण के लिए अपने सेनापति मान सिंह को वहाँ भेजा। देखिए अब जो है तो ये बात जो है तो मुस्लिम शासक की है और उनका सेनापति कौन है? मान सिंह, एक हिंदू शासक। जी हाँ दोस्तों, और जहाँ ये हमला करने जा रहे हैं मान सिंह जिस देश पे, जिस राज्य पे हमला करने जा रहे हैं वो राज्य है चित्तौड़। वो है हिंदुओं का देश, हिंदुओं का राष्ट्र। तो चित्तौड़ में लड़ने वाले हैं कौन? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के सेनापति कौन है? हकीम खान सूर। जी हाँ दोस्तों, अब ये बात थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि उधर मुस्लिम शासक है जिसका सेनापति एक हिंदू शासक है और इधर हिंदू राजा है जिसका सेनापति जो है एक मुस्लिम है। तो अब देखिए, अब मुस्लिम जो है तो हिंदू के लिए लड़ रहा है और हिंदू लड़ रहा है मुस्लिम के लिए। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच जो अपार प्रेम था, मतलब अपने अपने सम्राट के लिए, अपने अपने देश के लिए, वो जो तो इनके धर्मों के कहीं ज़्यादा पीछे छोड़कर चला आया। मतलब कि उनका धर्म जो है तो अपने सम्राट और अपने देश से कहीं छोटा रह गया। वे अपने सम्राट और अपने देश को ही सबसे ज़्यादा जो है तो महान समझे और अपने अपने राजा के लिए जो है तो लड़े। अब ये हो सकता था कि वो मुस्लिम था तो उनको धोखा दे सकता था महाराणा प्रताप को, हकीम खान सूर, या फिर राजा मान सिंह जो है अकबर को धोखा दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे अपने देश और जो है तो अपनी प्रजा के लिए, अपने राजा के लिए एक दूसरे से लड़े। और साथ ही साथ हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं इसी बीच। तो ये है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। यह एग्जाम्पल भी बहुत ही असरदार एग्जाम्पल है। ये बात है 1945 की, जब लॉर्ड बेवेल ने शिमला समझौता के लिए मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है तो शिमला में बुलाया था। तो बेवेल के अनुसार भारत में सिर्फ अंग्रेज़ों के सिर्फ 2 अधिकारी रहेंगे। कौन कौन रहेंगे? एक वायसराय रहेगा और दूसरा सेनापति, और बाकी 6 पोस्ट जो है तो मुस्लिम लीग को मिलेंगे और 6 पोस्ट कांग्रेस को मिलेंगे। अब उन 6 पोस्ट में आप 6 आदमी, चाहे मुस्लिम ले लीजिए, चाहे हिंदू ले लीजिए, चाहे मुस्लिम हिंदू दोनों मिलाकर ले लीजिए। तो इस पर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना ये फैसला उठाया कि मुस्लिम लीग में सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम रहेंगे और कांग्रेस में सिर्फ हिंदू रहेंगे। ठीक है, उसने ऐसा फैसला सुनाया। लेकिन कांग्रेस के उस समय के लीडर कौन थे? उस समय के लीडर थे अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के कौन लीडर थे? अबुल कलाम आज़ाद। और वही जो थे शिमला समझौता में गए। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग सिर्फ ये सोचते रह गए कि आखिर ये मुसलमान है, ये चाहता तो मुस्लिम लीग में आकर जो तो कोई अच्छा पोस्ट पा सकता था, है ना। लेकिन वो जो था हिंदुओं के दल में, मतलब कांग्रेस में था, और कांग्रेस में एक मुस्लिम नेता, मतलब हिंदुओं के दल में एक मुस्लिम नेता। ये बात जो है तो उस टाइम पे लोगों को बहुत ही बड़ी अचंभित लग रही थी और मुस्लिम और हिंदू एकता को ये बात बहुत ही मजबूत और अच्छे तरीके से बांध के रखी थी। तो जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो मैंने इस केस स्टडी वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आया। तो मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।